Hello everybody, today let's learn a poem written by Abdul Kalam, My Mother. So Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist and he was born on 15th October 1931 and he has written various books for kids, children and people. So let's get started. My Mother. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram, Mosque Street, all merge into one. My mother. So here pilgrim, what is pilgrim's faith? Pilgrim faith means अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो तीर्थ यात्री. तो वो कहना चाहते हैं कि जो सी के जो वेव्स होते हैं, जो आप समंदर में देखोगे उसके जो वेव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं. गोल्डन सैंड, जो वहाँ की बालू जो होती है सी शोर की, वो गोल्डन कलर की होती है. और तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स फेथ, जो तीर्थ यात्री होते हैं वो भगवान पे इतना भरोसा करते हैं और उनको अच्छा लगता है, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा करते हैं. रामेश्वरम, मॉस्क स्ट्रीट, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक चीज़ में आके समा गई हैं. कहाँ पे? उनकी अब्दुल कलाम जो हैं उनकी माँ के अंदर ये सारी चीज़ें उनको उनकी माँ में दिखती हैं. You come to me like heaven's caring arms. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये लाइन वो अपने माँ को डेडिकेट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए भगवान समान है. He is comparing his mother to God. I remember the war days when life was challenge and toil. हियर वॉर डेज़ का मतलब होता है जब अब्दुल कलाम छोटे थे तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वो उस बारे में बोल रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उनकी लाइफ में, वो जब छोटे बच्चे थे उनकी लाइफ में कितनी दिक्कतें थी, कितनी मुश्किल थी. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज. वो कह रहे हैं कि जब अब्दुल कलाम छोटे थे, बच्चे थे, जब वो सनराइज़ मतलब सूरज जब उगता था वो सूरज के उगने से पहले उठ जाते थे और क्या करते थे? वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल. मतलब जो सेंटली टीचर, यहाँ पे इनका मतलब होता है जो साधु संत होते हैं. तो वो कह रहे हैं वो मंदिर में जाते थे और साधु से लेसन्स लेते थे. साधु संत जो होते हैं वो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं वो वहाँ पे सुनते थे. एंड माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, और फिर वो अरब स्कूल में जाते थे अपनी टीचिंग्स लेने के लिए. वहाँ पे जो उनको सिखाया जाता था वो अरब स्कूल में जाके भी सीखते थे. क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स. अब वो कह रहे हैं वो रेलवे स्टेशन रोड जाके वहाँ पे न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करते थे और उन्हें रामेश्वरम के घर घर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. He used to distribute newspapers to all the houses in रामेश्वरम. वो बचपन से ही बहुत मेहनती थे. वो सुबह सूरज उगने से पहले उठते थे, अपना सारा काम करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे और फिर अपना पढ़ाई करते थे. Few hours after sunset going to school, evening business times before study at night. तो वो कह रहे हैं इवनिंग बिजनेस टाइम्स मतलब वो शाम को स्कूल से आने के बाद भी वो छोटे मोटे काम करते थे जिससे कि उनको कुछ पैसे मिल जाते थे. वो किसी को हेल्प करते थे, किसी के दुकान में काम करते थे, कुछ ऐसे करते थे. बिजनेस टाइम्स मतलब वो छोटे बड़े काम करते थे. बिफोर स्टडी एट नाइट, तो और रात को वो पढ़ाई करते थे. All the pain of a young boy, my mother you transferred into pious strength. तो pious मतलब great strength. तो वो कहना चाहते हैं जो मेरा पेन था, all the pain of a young boy, उस छोटे से बच्चे को जितनी तकलीफ़ हो रही थी, जितना वो मेहनत कर रहा था, जितना काम कर रहा था, वो उनकी मम्मी से वो स्ट्रेंथ उनको मिली थी ये सब काम करने के लिए. उनकी मम्मी प्रेयर करती थी और उनकी मम्मी से ये शक्ति मिली थी कि वो ये सब काम कर पाए. माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायर स्ट्रेंथ विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 times. अब वो कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम वॉज अ मुस्लिम और मुस्लिम्स लोग दे रीड नमाज, वो नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5 बार वो नमाज़ पढ़ते हैं और वो नमाज़ पढ़ के उनकी मम्मी को इतना स्ट्रेंथ मिला था. और एंड शी वॉज प्रेइंग फॉर द चिल्ड्रेन. हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं, तो वैसे ही अब्दुल कलाम की मम्मी उनके लिए प्रे करती थी और उस प्रेयर से उनको इतनी शक्ति मिलती थी कि वो इतना हार्ड वर्क कर पाते थे, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और वो उनकी मदर की वजह से.
फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर। सो वो कह रहे हैं ये सब मेरी लाइफ में पॉसिबल हुआ है मेरी मम्मी की वजह से, बिकॉज माई मदर वॉज ऑलवेज प्रेइंग गॉड। अब उनकी मम्मी हमेशा प्रे करती थी कि मेरे बच्चों का हमेशा भला हो, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें। दिस इज़ ऑल द मदर्स वॉन्ट दिस थिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। सारी माएँ यही चाहती हैं अपने बच्चों के लिए। योर स्ट्रॉन्ग पिटी इन योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ। हियर पिटी मीन्स फेथ। योर फेथ मतलब उनकी मम्मी की जो फेथ है उस वजह से उनके बच्चे और स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं। यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट। यहाँ पे वो अब्दुल कलाम जी बोलना चाहते हैं कि उनकी मम्मी पापा ने उनका हमेशा बेस्ट दिया है सभी लोगों को। रामेश्वरम में उनका जो घर था, वहाँ पे जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे। कभी कोई खाना मांगने के लिए आ गया, कभी कोई छोटे मोटे कुछ हेल्प लेने के लिए आ गया, कोई पैसे मांगने के लिए आ गया। तो जो भी उनके घर में आता था वो हमेशा उनको देते थे। उनके पेरेंट्स सबको हेल्प करते थे, कोई भी खाली हाथ उनके घर से नहीं जाता था। वॉट एवर दे कुड हेल्प, जो जितनी बड़ी चीज़ें ना दे सकें लेकिन जो छोटी चीज़ें भी उनसे हो सकती थी वो हमेशा सब लोगों को मदद करते थे। दे वर हेल्पिंग ऑल द पीपल। तो यही वो कह रहे हैं, यू शेयर द बेस्ट विथ वॉट एवर हुएवर नीडेड द मोस्ट। मतलब जिसको जो भी चाहिए था आपने अपना बेस्ट दिया है उन लोगों के लिए। आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वॉज 10। तो वो कहना चाहते हैं मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। आई वॉज 10 स्लीपिंग इन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो वो कह रहे हैं जब मैं 10 साल का था मुझे आज भी याद है जब उनके बड़े भाई बहन वो आते थे अपनी मम्मी के पास, अब्दुल कलाम जाके वो खुद अपनी मम्मी के पास सो जाते थे वहाँ पे अपनी मम्मी की गोद में। इट वॉज फुल मून नाइट। फुल मून नाइट मीन्स पूर्णिमा की रात। My world only you know mother, my mother. When at midnight I woke up with tears falling on my knee. तो वो कह रहे हैं मुझे आज भी याद है वो पूर्णिमा की रात में जब रात को मिडनाइट में मैं उठ गया था और मैं रो रहा था और उनके टीयर्स जो हैं, जो उनके आंसू थे वो उनके नीज पे गिरे हुए थे। जनरली वॉट हैपन, स्मॉल चिल्ड्रन जब वो रात को सोते हैं, व्हेन दे आर स्लीपिंग एट द नाइट, वो कुछ बुरा सपना देखें या कुछ भी हो तो वो चौंक के उठ जाते हैं छोटे बच्चे और रोने लगते हैं। सो हियर अब्दुल कलाम के साथ भी वही, और वो जब छोटे थे वो डर के रात को उठ गए और वो रोने लगते थे। तो उनको याद है उनकी मम्मी आके फिर उनको पकड़ लेती थी और एंड ऑल द मदर दे यूज टू लाइक ऑल द मदर शी यूज टू कंसोल कि बेटा मत रो, कुछ नहीं होगा, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। यू नो द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर, योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूव माई पेन। तो वो कह रहे हैं मुझे अभी भी याद है कि आप मुझे मेरे दर्द को आप कैसे भगा देते थे। वो छोटे थे, छोटे बच्चे थे। सो लाइक अ स्मॉल चाइल्ड उनको जो डर लगता था उनकी मम्मी वो डर को भगा देती थी। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, और हाथों से वो सहलाती थी तो उनका सारा दर्द चला जाता था। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। सो हियर वो कह रहे हैं जो आपका जो प्यार है, आपके प्यार से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलता था। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ। सो हियर एंड विथ हिज मीन्स, यहाँ पे जो हिज लिखा है, हिज का मीनिंग है ऑलमाइटी गॉड। यहाँ पे हिज मतलब गॉड। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड हिज स्ट्रेंथ, तो मुझे डर नहीं लगता था इस वर्ल्ड को फेस करने से, और भगवान के स्ट्रेंथ से, मुझे भगवान से जो स्ट्रेंथ मिलती थी उससे मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता था। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। सो हियर द ग्रेट जजमेंट डे क्या होता है? ग्रेट जजमेंट डे, द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं माँ जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन दुनिया के सारे अच्छे लोग फिर से आएंगे और हम मिलेंगे, और उस दिन माँ मैं फिर से आपसे मिलना चाहूँगा। बिकॉज यू आर अ नोबल सोल, सो आई वॉन्ट टू मीट यू and I want to thank you. So this poem is basically a poem about the affection, the bond between a mother and a child. वो माँ और बच्चे के प्यार के बारे में बोल रहे हैं। जो विश्वास बच्चे को अपने माँ पे होता है वही विश्वास माँ को भी अपने बच्चे पे होता है। The love, bond, everything is reciprocal. वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं।
So if you have any doubt related to the topic, you can ask me on the comment section, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.